हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आपको पता होगा हमारे चैनल पे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की तैयारी करवाई जाती है और पार्टिकुलरली यहाँ पे 10th क्लास के बच्चों के लिए तैयारी करवाई जाती है। ऐसे तो हमारा पढ़ाई का मीडियम जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, लेकिन मेनली ये चैनल जो है आपका हिंदी मीडियम के लिए है। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैंने गणित के क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ वीडियो से। चलिए अब देखते हैं आज हमें पढ़ना क्या है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन जो मैंने उठाया है वो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर से उठाया है। और त्रिकोणमिति अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रूफ करने वाला। और जो पहला क्वेश्चन आज का हमने उठाया है वो प्रूफ करने वाला ही उठाया है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। और यहाँ पे ये मत समझे कि सिर्फ हिंदी मीडियम वाले ही इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए मैथ में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ भी नहीं होता है, मेन होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और समझते हैं इस प्रूव करने वाले क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है उसमें दो चीज़ होता है। पहले तो जो लेफ्ट हैंड वाला जो चीज़ होता है उसको हम बोलते हैं LHS। इधर वाला जो इक्वल टू के दाहिने साइड होता है उसको हम बोलते हैं RHS। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत बारी बता दी है लेकिन फिर से मैं बताता हूँ। जो बराबर के साइड में लेफ्ट हैंड वाला होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में LHS। और राइट साइड वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड यानी कि RHS, बराबर के दाहिने साइड में। अब हम क्या करना है, प्रूफ किसी भी चीज़ को हम कैसे करते हैं, या तो आप राइट हैंड साइड वाले को प्रूफ करो, RHS को प्रूफ करो और LHS के बराबर कर दो, या फिर आप LHS को स्टार्ट करो सॉल्व करना और उसको RHS के बराबर कर दो। तो हम यहाँ पे अपने सहूलियत के अनुसार LHS को सॉल्व करेंगे और RHS पे उसको पहुंचा देंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और समझते हैं कि उसे सॉल्व कैसे करना है। हमने क्या लिया, इधर हम LHS से सॉल्व करेंगे और RHS पे यहाँ जाके पहुंच जाएंगे। तो हमारा LHS क्या दे रखा है दोस्तों, LHS दे रखा है हमारा cot A माइनस cos A बट्टा में cot A प्लस cos A। हमारा LHS दे रखा है दोस्तों cot A माइनस cos A और उसी का प्लस लगा के नीचे दे रखा है बटा में। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको सबसे पहले पता ही होगा, फार्मूला याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो यकीन मानिए आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो यहीं पे पहला फार्मूला ही इसमें यूज हो जाएगा जो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों हम cot A को क्या लिख सकते हैं, cot A को लिख सकते हैं cos A बाई sin A। तो पहला फार्मूला यहाँ पे ये यूज होने जा रहा है और ये आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता है cot A क्या होता है, cos A बाई sin A। तो हम यहाँ पे cot A के बदले लिख देंगे cos A बट्टा में sin A। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो माइनस cos A हम लिख देंगे। अब हम चलते हैं बट्टा में हमारे क्या दे रखा है, बट्टा में cot A फिर से दे रखा है तो cot A को हम फिर से cos A बाई sin A लिख देंगे। तो cot A हमारा हो जाएगा cos A बाई sin A, नीचे प्लस का साइन है तो हम लिखेंगे प्लस, और प्लस क्या है cos A तो हम लिख देंगे cos A। तो दोस्तों ये हो गया हमारे क्वेश्चन का पहला स्टेप जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जो cot A हमको पता है क्या होता है cos A बाई sin A, तो हम cot A को cos A बाई sin A से रिप्लेस कर देंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के अगले पड़ाव पे, स्टेप नंबर 2 पे, और समझते हैं इसमें क्या करना है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, मतलब सब जगह cos दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, cos A को कॉमन ले सकते हैं। दोस्तों अब हम cos A को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा cos A ऊपर में हमने कॉमन ले लिया। अब cos A को ऊपर में हम कॉमन लेंगे तो हमारा बन जाएगा 1 बाई साइन ऑफ A माइनस, इसमें से cos A कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो हमने लिख दिया 1। ऐसे ही नीचे बटा में क्या है, बटा में हमने लिखा, बटा में भी हम cos A को कॉमन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ भी cos A है, यहाँ भी cos A है, तो हमने यहाँ पे cos A को कॉमन ले लिया। फिर ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे जब हमने cos A को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 1 बाई साइन A बच जाएगा, 1 बाई साइन A। यहाँ प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। अब यहाँ cos A में से cos A हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1, तो हमने लिख दिया 1।
दोस्तों कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इस दोनों को गुना करके देख सकते हैं। cos a इंटू 1/sin a क्या हो जाएगा, cos a/sin a यहाँ पे लिख रखा है, इंटू मतलब माइनस में cos a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos a। तो कुछ नहीं किया हमने, बस cos a को कॉमन लेके लिख दिया है। अब आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पे और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे कि cos a और cos a कट जाएगा, क्योंकि cos a से cos a हमने काट दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, अब ये बच गया 1/sin a माइनस 1/sin a प्लस 1। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करते टाइम, जब भी आप एक स्टेप कर रहे हैं ना, और जब भी आपको लगे कि आप फाइनल आंसर तक पहुंचने वाले हैं, अब इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो आप अपने RHS को ज़रूर देखते रहे। इससे आपको पता चलेगा, ध्यान में रहेगा कि आपको निकालना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अब यहाँ तक निकाल लिया 1/sin a माइनस 1/1/sin a प्लस 1। तो अब आपको पता होगा एक चीज़ कि sin a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec a। sin a किसके बराबर होता है, 1/cosec a। तो यहाँ से इसको आप रिवर्स कर देंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि cosec a इक्वल टू क्या होता है, 1/sin a। तो दोनों बात आप लिख सकते हैं, या तो sin a को 1/cosec a लिखिए या फिर cosec a को 1/sin a लिखिए, दोनों बात बराबर ही है। तो इसी फार्मूला को हम यहाँ पे यूज कर देंगे कि हमारा 1/sin a किसके बराबर होता है, cosec a के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे 1/sin a को किससे रिप्लेस कर देंगे, cosec a से रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे माइनस दे रखा है तो हमने लिख दिया -1। अब बटा में हमारे पास पता है कि 1/sin a क्या होता है, cosec a। अभी हमने लिखा तो हम फिर से लिख देंगे cosec a, और +1 है तो हम लिख देंगे +1। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा आया LHS निकालने पे, और यही हमारा RHS दे रखा है। आप ध्यान से देखिए, cosec a माइनस 1/cosec a प्लस 1 हमें प्रूफ करना था, हमने cosec a माइनस 1/cosec a प्लस 1 प्रूफ कर दिया, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS। तो यही हमें प्रूफ करना था और यही हमने कर दिया प्रूफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। करना क्या है, पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, जब नहीं कर पाते हैं तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देखें और समझें, और एक क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर करने की, 2 से 3 बार करने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा कोई कठिनाई ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। और क्वेश्चन को आप देखते ही समझ जाएंगे क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला जो क्वेश्चन हमारे पास त्रिभुज चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है और हमें निकालना क्या है। दोस्तों हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है, उस त्रिभुज में DE जो लाइन है वो समांतर है BC के। समांतर कहने का मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए DE पैरेलल है BC के। अब क्या दे रखा है, AD की लंबाई दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, DB की लंबाई दे रखी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, AE की लंबाई यानी A से E तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर, और हमें EC की लंबाई निकालनी है। दोस्तों हमसे पूछा है कि EC की लंबाई बताइए, तो आपको सबसे पहले तो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बाद अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों मान लीजिए कोई हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, मैं आपको बस यहाँ पे कंसेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चन इधर बताऊँगा। तो हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, इसमें एक लाइन आप मान लीजिए DE, एक लाइन हमने खींच दिया DE जो कि पैरेलल है किसके, BC के। तो यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों फार्मूला ये होता है कि AD, ये जो मैंने सांप बनाया है जिस पे AD, आप लिखेंगे AD बटा में पूरा AB, पूरा डिस्टेंस AB, ये बराबर होता है किसके, इधर वाला सांप AE बाई पूरा डिस्टेंस AC। यही फार्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, और इसी फार्मूला, याद क्या रखना है मैंने आपको करके बता दिया कैसे याद रखना है। पहले इधर वाला छोटा वाला डिस्टेंस ले जिस पे मैंने सांप बनाया था पहले AD, तो आप लिखा AD बाई पूरा डिस्टेंस AB, तो हमने लिख दिया AB इक्वल टू छोटा डिस्टेंस AE, इधर वाला छोटा डिस्टेंस AE तो हमने लिखा AE बाई पूरा डिस्टेंस AC, तो हमने लिख दिया AC। ये दोनों बराबर होता है। इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, एक त्रिभुज में जब DE पैरेलल होता है BC इस तरह से, तो क्या होता है, छोटा डिस्टेंस, ये वाला छोटा डिस्टेंस AD बाई पूरा डिस्टेंस AB, ये किसके बराबर होता है, छोटा डिस्टेंस इधर वाला AE बाई पूरा डिस्टेंस AC।
तो आपको क्या करना है, इधर वाले में पहले छोटा वाला डिस्टेंस लेना है AD बाई पूरा डिस्टेंस लेना है पहले, फिर इधर वाले में छोटा डिस्टेंस लेना है AE बाई पूरा डिस्टेंस AC। यही फार्मूला का यूज हम यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों हमारे पास AD का मान कितना दे रखा है 1.5, तो आप लिख दीजिए 1.5। AB का मान कितना दे रखा है AB, अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि AB क्या है, AB ये पूरा है और ये पूरा कितना है 3 + 1 4.5 है, तो आप लिख देंगे 4.5। यहाँ पे AE कितना दे रखा है दोस्तों, A से E तक की लंबाई कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और AC ये पूरा है जो कि हमें निकालना है। तो इतना आप समझ पा रहे होंगे। और किसी को समझ नहीं आया AB हमने कैसे लिखा है, तो AB को मैं आपको फिर से बताता हूँ। दोस्तों हमारे पास जो AB होगा वो क्या होगा, ये AB पूरी लंबाई है, वो क्या होगा, पहले A से D तक की लंबाई यानी कि AD प्लस D से B तक की लंबाई, D से B तक की लंबाई, यही होगा हमारे पास AB। अब AD कितना है 1.5, तो हमने लिख दिया 1.5, और DB कितना है 3, तो हमने लिख दिया 3। तो AB कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास AB आ गया 4.5। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब आप 1.5 को 4.5 को 3 बार में काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 = 1/AC। अब यहाँ से आप कंपेयर कर लेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी कर देंगे, तो हमारे पास AC का जो मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 3 सेंटीमीटर। सब चीज़ सेंटीमीटर में दे रखा था इसलिए हमने सेंटीमीटर में लिख दिया, तो AC हमारा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई निकालनी थी वो क्या आ गया दोस्तों 3 सेंटीमीटर आ गया। तो यही बस कंसेप्ट आपको समझना था। अगर ये कंसेप्ट आपको याद है और समझ चुके हैं आप, तो ज़रूर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के पास, और तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, इसलिए डेटा चेंज करके जो आपके बुक में अलग अलग क्वेश्चन दे रखा है धीरे धीरे करके मैं सारा सॉल्व करवा देता हूँ। और ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पे नहीं डिस्कस करता हूँ और सीधा क्वेश्चन पे हम आते हैं। लेकिन फिर भी जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया, जहाँ कंसेप्ट ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है मैं ज़रूर समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या दे रखा है। दोस्तों हमारे पास दे रखा है S-T। ये हैंड राइटिंग पर आप ज़्यादा नहीं जाएंगे और समझने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। ये दे रखा है S-T की वैल्यू दे रखी है 3, और यहाँ पे S/3 + T/2 = दे रखा है 6। हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है, पहला नंबर ये और दूसरा नंबर ये, और इसमें हमें S और T का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें S और T का मान हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे एग्जाम में जल्दी सॉल्व करेंगे, यही हमें सीखना है। यहाँ पे जितनी भी गलतियाँ करनी है दोस्तों आप यहीं घर पे ही क्वेश्चन बनाते समय करेंगे और एग्जाम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सॉल्व करेंगे ताकि फुल नंबर आप मैथ्स में ला सकें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। दोस्तों पहला जो इक्वेशन दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है S-T = 3। ये हमारे पास दे रखा है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या दे रखा है S/3 + T/2 = 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 और 2 को यहाँ पे हम ले लेंगे LCM दोस्तों, क्योंकि कुछ तो हमें समझ आ नहीं रहा है इसमें कर क्या सकते हैं, तो सीधा हम 3 और 2 का ले लेंगे LCM। अब 3 और 2 का LCM होता है दोस्तों 6, तो 3 से 6 जाएगा 2 बार में तो ऊपर आ जाएगा 2S। यहाँ से 2 से 6 जाएगा 3 बार में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3T = 6। ये आ गया हमारे पास। अब आगे इसी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, तो 2S + 3T, 2S + 3T, ये 6 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 × 6। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 2S + 3T = आ जाएगा 36। ये आ गया दोस्तों हमारे पास एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। 2 इक्वेशन आ गया। अब इसी दोनों को हमें सॉल्व करना है दोस्तों। जब इस तरह बटा में दे रखा था तो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए अब हमने क्या किया, दोनों को लीनियर बना दिया। लीनियर मतलब एक लाइन में सीधा समझ लीजिए कि बना दिया है सिंपल इक्वेशन। अब हमारे पास ये आप समझ लीजिए कि इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करना है हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे S-T है, यहाँ पे 2S + 3 है, तो ऐसे तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे भी हम 2S बना दें, या यहाँ पे भी 2S बना दें, या फिर यहाँ पे 3T बना दें,
और यहाँ भी 3t हो जाएगा, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब s और t का कोफिशिएंट अगर हम दोनों में से कहीं भी सेम कर दे, दोनों इक्वेशन मतलब सेम कर दे, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सेम बनाने के लिए पहले इक्वेशन को 3 से गुना कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको हम 3 से गुना कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या दे रखा है दोस्तों, s माइनस टी इक्वल टू 3। इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं दोस्तों। मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो s माइनस 3 इक्वल को 3 से गुना करेंगे तो दोनों साइड हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। हमने इधर भी 3 से गुना करा और इधर भी 3 से गुना करा, यहाँ भी 3 से गुना और यहाँ भी 3 से गुना। अब 3 से गुना करने पे हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, 3 को s से गुना करेंगे 3s माइनस 3t और इक्वल टू 3 इंटू 3 आ गया 9। अब हमारे पास ये एक फाइनल इक्वेशन आ चुका है दोस्तों। और दूसरा फाइनल इक्वेशन कौन सा है, ये है। एक फाइनल इक्वेशन ये है और एक फाइनल इक्वेशन ये है। आप इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 3 दिख रहा है, 3t दिख रहा है, यहाँ पे माइनस 3t दिख रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि अगर हम जोड़ देते हैं तो 3t से माइनस 3t कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर देंगे। अब जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 3 और t को ऐड करते हैं तो देखिए क्या होता है। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t। इक्वेशन नंबर 4 कितना है, 3s माइनस 3t। अब इधर कितना है दोस्तों, 36, तो आप लिखेंगे 36 और यहाँ पे कितना था राइट हैंड साइड में 9, तो हमने लिख दिया 9। अब इसी चीज़ को हम आगे सॉल्व करेंगे और अपने आंसर के पास पहुँच जाएंगे। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे प्लस 3t से माइनस 3t कट गया, तो यहाँ पे हमने काट दिया इसको। ये 2s और ये 3s जुट के कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5s और 36 और 9 जुट के कितना आ गया 45। तो हमारे पास s का मान यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, 45/5 और 45/5 होता है 9। तो हमारे पास s का मान पता चल गया दोस्तों, कितना होता है, s का मान होता है 9। तो हमारे क्वेश्चन में जो सॉल्व करना था s और t का मान निकालना है, तो s का मान तो आ गया 9। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप s का मान कहीं भी पुट कर दीजिए और वहाँ से t का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले में इक्वेशन में s का मान डाल देते हैं। तो हमारे पास दो दे रखा है दोस्तों, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो s का मान हम डाल देते हैं 9 और माइनस टी इक्वल टू 3। अब ये माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा और ये 3 इधर आएगा तो माइनस 3 आ जाएगा। तो 3 इधर आके माइनस में आ गया और माइनस टी इधर जाके आ गया प्लस। तो 9 में से 3 गया तो हो गया 6 और ये इक्वल टू आ गया t। तो हमारे पास t का मान आ गया कितना 6 और s का मान 9। तो s का मान आ गया t 9 और t का मान आ गया दोस्तों 6। तो यही हमें सॉल्व करना था कि s और t का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब एक बार ऐसे क्वेश्चन का वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आपने आंसर निकाला वो सही है कि नहीं। आप यहाँ पर डाल लीजिए, s के बदले 9 डालिए और t के बदले 6 डालिए, तो आपका कितना आया 3 और 3 ही दे रखा था। तो इससे पता चलता है कि जो हमने वैल्यू निकाला है s और t का बिल्कुल भी सही निकाला है। तो दोस्तों इसी तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है। मैंने आपको ज़्यादा समझा के बताया है इसलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। एग्ज़ाम में आप इसको और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको मैंने भी बताया है उसको 2 से 3 बार ज़रूर करें, ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़े और डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा वो भी रिवीजन क्लास का होगा, जो मैथ्स का होगा। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करें अच्छे से और इन क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूँ 2 से 3 बार करें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और एग्ज़ाम में आपको देखेंगे कि इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है थोड़ा डेटा चेंज कर दे, जैसे s माइनस टी के बदले 3 के बदले 6 कर दे, 4 कर दे। बाकी क्वेश्चन का पैटर्न दोस्तों यही रहना है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार सॉल्व करें ताकि कोई एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिख दें, या कोई क्वेश्चन भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो में ज़रूर दूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका डाउट हो सकता है तो हो सकता है कि वो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। इसलिए एग्ज़ाम में डाउट ले जाने से अच्छा है कि उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले या किसी से सॉल्व करवा ले, ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी आपको पछतावा नहीं हो कि काश ये क्वेश्चन मैंने कर लिया होता। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।